उत्तर भारत और दक्षिण भारत में मेन जो फर्क है एग्रीकल्चर के लेवल पर वो है टेम्परेचर का। हम कहते हैं ना टेम्परेट जोन है, और क्या बोलते हैं, कोल्ड, और वो सब बात करते हैं ना। तो जहां पर सर्दियों में टेम्परेचर गोज टू नेक्स्ट टू जीरो, लाइक लेस देन 5 डिग्री, वहां पर आपको उगेगा, सारे अनाज अच्छे से उग जाते हैं। गेहूं को ठंड चाहिए होती है, आलू को ठंड चाहिए होती है, चना को ठंड चाहिए होती है, ऑल दिस, आई मीन मस्टर्ड ऑल्सो रिक्वायर्स दिस थिंग। इसलिए वो सब चीज नॉर्थ में उगाया जाता है। चावल साउथ में ज्यादा उग जाता है, नॉर्थ में भी होता है, साउथ में होता है, क्योंकि उसको उतना वो, और मल्टीपल टाइम्स इन ईयर उगा लेते हैं लोग, 2 to 3 टाइम्स राइस को। तो राइस के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट अदर बाकी चीज़ें इतना हो जाते हैं, उनको ठंड चाहिए होती है। तो इसीलिए ऑल दीज क्रॉप्स विल बी ग्रोन मेजरली ऑन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साउथ में गेहूं और आलू ये सब नहीं हो पाता, उत्तर कर्नाटक में होता है, इस तरफ नहीं होता। ठीक है बात। तो और बीज का सिलेक्शन, आप जब बीज कहीं से प्रोक्योर के, अभी हमारे नेटवर्क में काफी सारा बीज का एक्सचेंज चल रहा है, ओके, शाउट इट लाउड, मांगो लोगों से बीज। ठीक है, और बीज मिल जाता है ऑथेंटिक, तो पे फॉर इट। और देखो आजकल कुरियर वगैरह ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, तो जाके ला सकते हो, या कैसे करके जल्दी मंगा लो, एंड जस्ट पुट दैट। अब वो बीज जब आ गया आपके पास, तो क्या होता था, अब तो बीज का इतना प्रोक्योरमेंट में समय चला जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से आप ये दशहरे के आसपास से ही आप जाग जाना चाहिए। आप जो बीज आपको चाहिए और वो नहीं है, तो यू शुड स्टार्ट प्रोक्योरिंग इट, सो दैट जब दीपावली के बाद जब शुरू हुआ कार्तिक मास, तो आपके पास बीज अवेलेबल है। अब बीज डालने के पहले एक परीक्षण करना बड़ा आवश्यक है। नो मैटर हाउ गुड इज द सोर्स ऑफ द सीड, यू स्टिल डोंट नो द एज ऑफ इट, मतलब वो कितना पुराना है वो देख के पता नहीं चलता। समझ में आ रही क्या बात? किसान ने आपको दे दिया, आप जान रहे हो कि हाँ सो एंड सो पर्सन इज, आप हमारे परमाकल्चर ग्रुप से है, आई नो हिम और वॉट एवर। तो बीज का जब एज होता है, तो उसका जर्मिनेशन हिट होता है, माने वो कम होना शुरू हो जाता है। 1 साल के बाद सेकेंड ईयर में बीज का जर्मिनेशन उतना ही नहीं रहेगा। क्या सही बात है क्या मैं? संदेश, आई थिंक दिस इज हाउ इट इज। तो बीज बैंक में रखने की चीज नहीं है। तो आप क्या करो, जैसे गेहूं लाया, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आप ये मत सोचना है कि हम खाली गेहूं उगाने के लिए आपको बोल रहे हैं, है ना, जो हमने किया है उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 100 दाने गेहूं के लो, और छोटा सा खेत तैयार करो, मे बी 1 फीट बाय 1 फीट। यू मेक दैट सॉइल एग्जैक्टली लाइक द सॉइल दैट यू हैव इन योर फार्म। जो सिचुएशन है, जैसी कंडीशन है, वैसा बनाओ, और ये बीज को उसमें डाल दो, सोइंग कर दो। उसको हमारे यहाँ कहते हैं परसा, माने जर्मिनेशन टेस्टिंग कहते हैं उसको। 100 बीज आपने डाले या 50 बीज डाले हैं, और आप उसमें एक तो काउंट रख लिया, दूसरा देखना कि कितने दिन बाद इसका जर्मिनेशन, अंकुरन शुरू हुआ, कितने दिन में ये 1-2 इंच तक हो गया। आप उसको 3 महीना तक वेट नहीं करना है, तब तक सीजन निकल जाएगा, इन ए वीक्स टाइम तो उसमें फिर काउंट करना है आपने कि आई हैड पुट 100 सीड्स, आउट ऑफ दैट सो मेनी हैज जर्मिनेट, कितना का जर्मिनेशन हुआ है। अगर 70% से ज्यादा है जर्मिनेशन, या 75 के ऊपर है, तो इट्स गुड टू गो, ओके। अगर उससे कम है, 50% के आसपास आ गया जर्मिनेशन, तो दो बातें होंगी, कि अब तो समय निकलता जा रहा है, बीज हमारा क्या बोलते हैं, मतलब सीड जो है देसी है, बढ़िया है, लेकिन जर्मिनेशन इसका कम है, माने क्या, यू विल हैव टू डबल द क्वांटिटी ऑफ सीड व्हेन यू आर सोइंग इट। समझ में आ रही क्या बात? 50% से लेस नहीं डालना, बिकॉज फिर बहुत ज्यादा बीज डालना पड़ेगा, एंड यू डोंट नो कितना जर्मिनेट होगा नहीं होगा। ये बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कहीं बाजार से बीज खरीदते हो ना, खास करके सब्जियों के बीज लेते होंगे, छोटा पैकेट जो आता है, उसमें लिखते हैं कि जर्मिने गारंटीड जर्मिनेशन परसेंटेज, व्हाट इज दैट, 63.5% वो लिख के देते हैं। माने अगर 10 बीज है अंदर, तो उसमें 6 बीज ही जर्मिनेट होगा। ओके। अगर 4 ही हुआ, तो क्या आप केस डालने जाओगे आप? तो जर्मिनेशन टेस्टिंग बहुत आवश्यक है, ये पुरानी प्रथा है खेती करने की। तो क्या है, यू आर इन्वॉल्व एट एवरी लेवल, यू आर मेकिंग श्योर कि हमारा क्वांटिटी एंड क्वालिटी फॉर माय फैमिली इज गारंटीड मेजरली। और जो आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए आप एवरी फ्रीक्वेंटली यू डू, पूजा करते हो भगवान पर, ये रखते हो कि देखो, कभी बादल की पूजा करेंगे, कभी पवन देव की पूजा करेंगे, कभी ये होगा कि हमारा फसल बच जाए। घुमा फिरा के इतना ही होता है पूजा में किसानों द्वारा, कि हमारा फसल बच जाए।
पचाने के लिए कभी पानी दे दो, कभी धूप दे दो, कभी हवा दे दो, ऑल दीज थिंग्स यू डू। जो आपके कंट्रोल में वो आप अच्छे से करो और फिर बाद में समर्पण कर दो, ठीक है ना बात। तो आप कोई भी बीज डाल रहे हो तो इसका परसा जरूर लेना, जर्मिनेशन टेस्टिंग जरूर कर लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। ऐसा नहीं कि जिससे आपने बीज मंगाया वो जानबूझ के ऐसा बीज दे दिया। बीज जब रखा रहता है ना, तो नेवर नो, कितना भी आप कर लोगे, आपने नीम के पत्ते डाल दिए, अग्निहोत्रा ऐश डाला था, गोमूत्र डाला, यू डिड एवरीथिंग फॉर सीड प्रिजर्वेशन, बट स्टिल मैन proposes, God disposes. Bacterias, which are invisible bacteria, airborne, viruses or bacteria, every creature needs food. तो वो अगर उसमें बीज में एक हल्का भी छेद कर दिया, थोड़ा सा भी उसके पील्स पर हिट हो गया, तो जर्मिनेशन हिट हो जाएगा। ठीक बात है क्या? तो इतना काम अवश्य करना। फिर देन यू गो फॉर सोइंग। अब देखो उसमें पहले सोइंग में, अब पता नहीं ये कितना प्रैक्टिकल है, बट इट वाज द वेरी, क्या बोलते हैं, टाइम टेस्टेड प्रैक्टिस, विदाउट फेल दे यूज टू फॉलो। मून का पोजीशन, तो जो नॉर्मल गांव में जो पंडित जी आते हैं ना, वो पंचांग देखते हैं कि आपको जैसे होता है कि सोइंग वगैरह हो गया, बीज लग गए, जर्मिनेशन हो गया, अब क्या करना है, तो अभी हमारी अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जाना है, या बहू बेटी के लिए लड़का वर ढूंढने जाना है, तो उसके लिए मुहूर्त निकलवा देते। वही पंडित जी पंचांग देख के आपको बताएंगे कि इस सीजन में, ये मतलब इस साल, लाइक से 2025, और उनका हिंदी कैलेंडर में कुछ और होगा, बनारस का पंचांग, मिथिला पंचांग, व्हाटएवर, वो बोलेंगे कि इस बार कौन सी फसल का के लिए समय अनुकूल है, तो बोलेंगे पीले कलर का जो होगा वो बढ़िया होगा, तो वो उस उजले वाला बढ़िया होगा। ऑल दिस थिंग्स, एंड आई टेल यू, इट वर्क्स। सीजन वो प्रेडिक्ट, ग्रेन को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, फसल प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, वो सीजन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फॉर पार्टिकुलर क्रॉप देयर इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ सीजन दैट इज कंड्यूसिव। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या? किसी को इतने डिग्री के बीच का रेंज का टेम्परेचर चाहिए। आप देखो, अगर एग्जॉटिक्स उगाते हो आप, तो कहते हैं कि 18 to 30 डिग्री का टेम्परेचर होगा ना, तो ये लेट्यूस अच्छे से आएगा, तो वो सारी चीजें बताते हैं। वैसे ही एवरी क्रॉप नीड्स ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर का रेंज। उसके बाद अलग अलग समय पर उसको बारिश, मतलब जल चाहिए। तो पहले क्या था, बारिश पर आधारित ही खेती थी, तो नक्षत्र के हिसाब से बारिश होती है। तो अगर वो बता रहे हैं, माने कि उस नक्षत्र में जब पानी की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है फसल को, तो बारिश होने के चांसेस हैं। तो ये एक अलग ही विज्ञान था, जिसको हमने अंधविश्वास और पता नहीं समझ में जो नहीं आया, उसको बंडल बना के फेंक दिया। जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, दैट मीन्स यू डिड नॉट एग्जिस्ट, गलत है ऑल दिस, ये सब करके हमने उड़ा दिया, बट दैट यूज टू वर्क। उसमें एक और बात थी जो मैं आप सब लोगों को पहले बोला होगा कि मीट ए फार्मर, मीट ए फार्मर। अगर आपने किया होगा वो होमवर्क, तो अभी तक आपके पास, आई आई अश्योर कि आपके पास वो डेटा आ गया होगा जिसमें कहते हैं कि 15 दिन का पक्ष होता है, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं ना। हिंदी महीना जो हमारा होता है, अमावस्या टू पूर्णिमा, एंड पूर्णिमा टू अमावस्या, चढ़ता चांद और घटता चांद बोलते हैं ना। अरे कुछ तो मुंडी हिलाओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इज इट टू मच ऑफ एकदम क्या, गवार की भाषा हो गई, गांव गांव की भाषा को गवार की भाषा कहते हैं। हाँ, दो पक्ष होते हैं ना, हाफ मून या फुल मून जो या नो मून एंड फुल मून। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 15-15 दिन हुआ, उसमें भी 7-7 दिन का, 7.5 दिन का एक एक सब पक्ष कह सकते हो, मतलब एक और टुकड़ा होता है। उसके हिसाब से लगाते थे कि इस, वो नक्षत्र होता है 9 दिन का नक्षत्र, या पता नहीं 7-8 दिन का होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ डेज, बट वो एक नक्षत्र में फिक्स होता है कि इस नक्षत्र में ये ग्रेन जाना चाहिए, एंड दे यूज टू फॉलो इट टू द टी। ठीक है, उसी का एक डेवलप्ड या अलग रूप कह सकते हो, मून कैलेंडर कहते हैं उसको। तो मैंने शायद उसका सेशन नहीं लिया अभी तक। मून कैलेंडर है जब आपके पास यू आर अहेड ऑफ टाइम, माने अब सोइंग टाइम आ गया और अभी आप बीज ढूंढ रहे हो, तब यू आर नॉट अहेड ऑफ टाइम, यू आर अहेड ऑफ टाइम कि अभी आज से मान लो गेहूं का बुआई शुरू हो गया, यू हैव डन ऑलरेडी द जर्मिनेशन टेस्टिंग कर ली, बीज का प्रोक्योरमेंट कर लिया, क्वांटिटी फिक्स कर दी कि किस प्लॉट में कितना जाएगा, खेत रेडी है, जो भी जुताई करनी थी, एवरीथिंग इज सेट, नाउ फ्रॉम टुमारो यू कैन गो, देन यू आर अहेड ऑफ टाइम। तो उस वक्त मून कैलेंडर में 1.5 दिन का होता है टाइम।
लाइक आई वुड हैव टोल्ड यू इफ यू रिमेंबर कि फ्रॉम ए प्लांट आप 4 चीज में से एक चीज ले सकते हैं, क्या? रूट, फ्रूट, फ्लावर एंड लीफ। ठीक है, तो एवरी ग्रेन इज ए फ्रूट फॉर दैट प्लांट, राइट? जो भी अनाज है वो तो पौधे का फल ही है ना। फिर फल, फूल, पत्ते और जड़। जड़ माने कंद जिसको कहते हो, आलू हो गया, स्वीट पोटैटो है, गाजर, मूली, व्हाटएवर, अनियन, गार्लिक, ऑल दिस। तो उसमें 1.5 दिन का टाइमिंग आता है कि टुडे, फ्रॉम दिस टाइम ऑफ सपोज 2 p.m. टुडे, टुमारो 3 p.m. और मे बी डे आफ्टर टुमारो 7 a.m. इस ड्यूरेशन में ये लगता है। इफ यू आर कंफर्टेबल, आपका टाइम मिस नहीं हो रहा, देन यू कैन फॉलो दैट। बट ये मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, उसका परीक्षण करके समझ के तब करना, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देना। ओके। मेन चीज है समय पर बीज की बुआई हो जाना। समझ में आ रही क्या बात? इस लाइक जब एग्जाम देने आप जाए गए थे 10वीं में, तो 15-16 सब्जेक्ट हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो कमजोर है उसी को ज्यादा पढ़ो। दूसरा तरीका ये भी है कि जिसमें आप अच्छे हो उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा मार्क्स ले आओ, तो ओवरऑल आप पास हो जाओगे। यू सी दैट कैलकुलेशन डिड वी यूज टू डू। तो उसी तरह से है कि जो चीज आप अच्छे से कर पा रहे हो उसको कर लेना। ठीक है बात?